साधना में बताया जाता है, जैसे कि वस्त्रों को लेकर कि कुछ निश्चित वस्त्र होना चाहिए, उनको पहन के साधना करना चाहिए। तो ऊर्जा का क्या सिद्धांत काम आता है ये साधना में? साधना में वस्त्र जो है हल्के फुल्के पहनने चाहिए। हल्के फुल्के का तो ऐसा नहीं है कि अब ठंड पड़ रही है तो वो भी पहनोगे, लेकिन वो जो है ना कपड़ों को संभालने की मेहनत नहीं होनी चाहिए। कपड़ों को हम संभाल रहे हैं, कपड़ों में उलझ रहे हैं, तो फिर वह तो वहाँ पर विक्षेप तो खुद ही पैदा कर लिया ना। और दूसरी बात जो है, ऊर्जाएं नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं। तो अभी जो है ना, ये मॉडर्न संस्कृति ने बहुत नुकसान किया है ना, साधकों का खास तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो पुराने वस्त्र पता है ना, कोई फिक्स नहीं होते, तभी तो कितनी कमर है उतने का। अरे भाई कमर फिक्स रहेगी, खाना खाओगे तो बढ़ जाएगी घट जाएगी इस कमर का। फिर रिब रहती है, रिब क्या करेगी, टाइट करके रखेगी। पुराने समय में धोती लुंगी पहनी जाती थी कि थोड़ा अपने हिसाब से कर लो, है ना। और साधक जैसे हमने रोब पहने है ना, जो साधना में बहुत गहरे में जाते हैं, सिद्ध होते हैं, संत होते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ ऐसे रोब पहनते हैं ना। मतलब अंतर वस्त्र जो है, ये चलन में आए का भी अंतर वस्त्र। हमें तो लगता है 100 साल तो बहुत दूर की बात है, 100 साल तो नहीं, 50-60 साल हुए होंगे। ये जो अंडरवियर्स वगैरह क्या क्या आए हैं ना, अंदर वाले अंतः वस्त्र बोलते हैं इनको, 50-60 साल से ज़्यादा तो नहीं हुआ है ना। 50-60 साल, 70 साल। उसके बाद वो नाड़े वाली वो पहनते थे, उसको भी 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। 100 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। पहले जो है ना, सीधा वस्त्र जो है, वस्त्र को लपेटा भर जाता था और अपने हिसाब से बड़े सॉफ्ट तरीके से, कुछ भी हुआ तो भोजन किया तो उसके बाद उसको उठा के फिर से पहन लिया, नए हिसाब से सेटल कर दिया। ये जो वस्त्र है ना, अब यहीं पर अपना कुंड है और कुंडलिनी शक्ति यहीं पर है, नाभि के नीचे में कुंडलिनी शक्ति है। अब वहां से कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठना है, ऊपर उठने में हमने टाइट करके बांधा हुआ है। उठेगी कैसे, वो इधर उधर फंसेगी, दिक्कत करेगी। अंतर वस्त्र जो है ना, बहुत गड़बड़ चीज़ है, अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन है ना, बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें दे गए हमें ये। कुछ चीज़ें अच्छी भी दे गए, बुरी भी दे गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें प्रकृति से दूर करने वाले यही है ना। प्रकृति के विरोध में ले जाने वाले, प्रकृति का दोहन करने वाले, उपभोक्तावादी बनाने वाले, उपभोक्तावादी बना दिया ना उन्होंने। उस परिग्रह के चक्कर में इतनी माइन से खोदनी, इतनी माइन से खोदी, इतने बर्बाद किए हमने जंगल, है ना। और ऐसे ऐसे मकान बनाने हैं, इन मकानों के लिए क्या क्या नहीं बर्बाद किया। ईंटों को बनाने के लिए पेड़ काट के जलाओ तब ईंटें बनेंगी। हाँ, पत्थर चाहिए कि पहाड़ खोद दो, ये खोद दो, पूरा खोद खोद के काट पीट के जंगलों को सब साफ कर दिया हमने। और उसके अलावा जो है, ये सब दे गए उल्टी सीधी चीज़ें, खान पान की चीज़ें, चाय बना के दे गए थे, है ना। चाय दे दी हमें, चाय पियो बेटा, चाय के मैट्रिक्स में फंस जाओ। फिर बोले कॉफ़ी पियो, है ना, रिपोर्टें निकाल दी, कॉफ़ी में ये लाभ हैं, वो लाभ हैं, वो लाभ हैं। अरे बेवकूफ़ो, कॉफ़ी पियो और पी कर के अपने शरीर से पूछो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। नहीं जी, इसमें ये रिपोर्ट आई है। क्यों, तुम्हारे सेंस मर गए हैं क्या? कॉफ़ी शरीर में डालते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि कॉफ़ी अंदर क्या करेगी और चाय अंदर क्या कर रही है? इसके लिए किसी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत है? हाँ, सनातन संस्कृति ने सिखाया, क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, उधर अंदर जा करके। आयुर्वेद यहाँ का है ना। आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा पद्धति है। अरे आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद क्या है? जीवन पद्धति है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी ऋतु के हिसाब से क्या खाना पीना, कैसा आचार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन कैसा जीना चाहिए, यह भी आयुर्वेद में है। यजुर्वेद में ना, आयुर्वेद खंड, आयुर्वेद खंड में तो सब कुछ है ना, उसमें पूरी जीवन शैली है ना, पूरी जीवन शैली है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। हम बहुत उथला चीज़ों को देखते हैं, इसलिए सब ये समस्याएं बनती रहती हैं। तो जीवन जो है कुल मिलाकर प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, सहजता में रहना चाहिए। प्रश्न का कोई सा छूट रहा है आपका? हाँ जी, मतलब मेरा ये था क्वेश्चन कि
जैसे ओशो जी ने बताया, जैसे सुबह रोब पहनते हैं ना मरून कलर का, कपड़ों की बात थी ना, हाँ दोस्तों, जी, तो वही है ना, देखो। और शाम को इवनिंग को वाइट कलर का। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, वो कलर वलर वाला तो अलग चीज है। ये, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो कपड़े अलग होना चाहिए साधना के। तो मेरा ये था कि ऊर्जा का क्या सिद्धांत रहता है जो उनको अलग करना है, बाकी चीजों में देखो, यूज नहीं कलर करना है उन कपड़ों को, कलर क्या है थेरेपी कुछ? जो है, कलर थेरेपी काम करती है ना। अच्छा। कलर थेरेपी अलग चीज है। बाकी ओशो ने जो वाइट रोब दिया ना, वो वाइट रोब का काज कुछ और अलग है ना। उन्होंने अपने उसके लिए दिया कि जो मेरी मेरी इसकी साधना करेंगे और मुझसे अपना रेजोनेंस करना चाहेंगे, तो संध्या के समय इस टाइम पर ये कलर के कपड़े पहनकर इस तरीके से ऐसा ऐसा करेंगे, तो मेरी ऊर्जाओं का विशेष सहयोग जो उन्होंने अपना कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो बिल्ड किया है, उसका वहाँ पर उनको इफेक्ट मिलेगा, उसका जो है सहयोग मिलेगा। वो इस प्रकार कोई सूत्र छोड़ के जाते हैं। वो सब बुद्ध पुरुष जो रहते हैं ना, जो सदगुरु रहते हैं, वो कोई ना कोई ऐसे सूत्र छोड़ के जाते हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो हमने जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो हम छोड़ के जाएंगे, बना के जाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। तो उन्होंने वो एक बना के छोड़ के गए हैं कि संध्या के 7 बजे मतलब यहाँ इंडिया का 7 बजे यहाँ काम करेगा, अमेरिका का 7 बजे वहाँ का काम करेगा। वो यहाँ के 7 बजे से लेना नहीं, वो अपने वहाँ के 7 बजे को फॉलो करें। जब जहाँ का 7 बजेगा घड़ी के हिसाब से, तो संध्या के 7 बजे इस बार सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनोगे, इस कलर का पहनोगे, और इस तरीके से वहाँ यह ऐसा ऐसा करोगे, तो वो एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाओगे, वो एनर्जी साधना में सहयोग देगी। इस प्रकार का उन्होंने देखे गए। बाकी उन्होंने अब एक जैसे मैरून कलर दिया या ऑरेंज कलर, ये कलर क्या है? ये कलर ऐसा होता है, सूर्य को देखा है ना, जो ढलता हुआ सूर्य कैसा हो जाता है, सिंदूरी हो जाता है ना, ऑरेंज कलर का हो जाता है ना। मतलब उस समय जो है उस के साथ में रेजोनेंस ज़्यादा अच्छा बैठता है। तो यह जो है कलर जो है, यह कलर उस समय ऐसा है कि एनर्जी के साथ में हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, उस एनर्जी के साथ में हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ पर्टिकुलर किस्म की एनर्जीज जो हैं इस कलर के साथ सहयोग करती हैं। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। बुद्ध के साथ में, अब बुद्ध के भिक्षु कौन सा कलर पहनते हैं? ऑरेंज ही पहनते हैं, मैरून कलर पहनते हैं, है ना। बुद्ध नहीं पहनते थे, इन्हें ही नहीं पता उनके फॉलोअर्स को ही नहीं पता। यह वस्त्र वो जो पीले वस्त्रों को पहनते थे। कौन से कपड़े पहनते थे? पीले, क्योंकि वो मृत्यु की साधना करते थे। मृत्यु की साधना जो है ना, डीप डेथ की जो साधना होती है, उसमें पीले कलर का कपड़ा पहनना पड़ता है, इसलिए पीले कलर का कपड़ा पहनते थे। अब ये लोग मैरून पहनते हैं कि बुद्ध भी पहनते हैं। बुद्ध ये नहीं पहनते थे भाई, बुद्ध पीले कलर के पहनते थे। तो सबका अपना अलग अलग है मोस्टली। लेकिन व्हाइट कलर सभी धर्मों में, व्हाइट कलर क्या है? व्हाइट कलर जो है एक नॉर्मल सा कलर है ना, उसमें कहीं इधर उधर कुछ होता नहीं है, इसलिए व्हाइट कलर का बहुत ज़्यादा चलन है। अच्छा, भोजन में भी इसी तरह की क्या ऊर्जा का चलता है? जैसे कुछ धर्मों में है किसी और के हाथ का नहीं खाना है, क्योंकि और फिर इसके बाद लहसुन प्याज वगैरह का भी निषेध रहता है। तो इसमें देखिए, क्या इसमें ऊर्जा ऐसा है कि भोजन जो है, इन्फ्लुएंस से बचना है साधक को क्या कैसे बचना है? इन्फ्लुएंस से बचना है। इन्फ्लुएंस जो है कई रस्तों से आता है, भोजन से भी तो इन्फ्लुएंस आएगा ना भाई, भोजन से एनर्जी मिलेगी ना। भोजन जब पकाया जा रहा है तब क्या हो रहा है? भोजन जब पकाया जा रहा है तो तब क्या हो रहा है? भोजन जो है जब वो फूल रहा है तब उसमें ग्रेस्प हो रहा है, उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है ग्रेस्प होती है, घुसती है। जो भी आसपास में एनर्जी है उसमें घुसती है। जब भोजन पकाया जाता है तो उस माहौल में जो भी जैसी भी एनर्जी होगी, वह एनर्जी उस भोजन में प्रवेश पाएगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी उस समय कौन सी है? लाइव एनर्जी वहाँ पे भोजन पकाने वाले की एनर्जी। भोजन पकाने वाला यदि क्रोध में है, गुस्से में है, ठीक है ना, दूषित भाव दशा में है, तो वह एनर्जी क्या करेगी? उस भोजन में प्रवेश पा जाएगी। और फिर जो है भोजन परोस रहा है, कोई गुस्से में परोस रहा है कि अरे कम बखत इसको मैं कहाँ भोजन परोस रहा हूँ, यह वह गुस्से में भोजन परोस रहा है, तो वह भोजन कैसा आ जाएगा? और दूषित हो गया। फिर उसने पका हुआ भोजन है वह उसमें वो एनर्जी प्रवेश कर जाएगी। दीवालों में भी एनर्जी प्रवेश कर जाती है।
जो लोग जिस कमरे में रहते हैं ना, तो उसकी एनर्जी जो है दीवालों में और वस्तुओं में सब में प्रवेश कर जाती है। तो जिस प्रकृति का व्यक्ति रहता है उसके रूम में घुस करके उस प्रकार का अनुभव होने लगता है, ठीक है ना। तो भोजन में वैसी एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए जो है इन्फ्लुएंस से बचने के लिए साधक को यह कहा जाता था, स्वपाकी हो जाओ। स्वपाकी हो जाओ मतलब खुद भोजन को बनाओ, खुद परोसो, खुद खाओ, एकांत में, दूसरे को मत रहने दो समय। भावपूर्वक भोजन बनाओ, भावपूर्वक भोजन परोसो, भावपूर्वक भोजन ग्रहण करो, ताकि वो एनर्जी जो है पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे भीतर प्रवेश करे, पॉजिटिव भावदशा तुम्हारी बनी रहे। अब जो है कोई मांसाहार करता है ना, मुर्गा खाया, मुर्गा जब ज़्यादा खाता है ना तो उसको देखना, उसके चाल चलन में मुर्गापन दिखेगा, उठने बैठने में। भाई उसी को उसकी डाइजेस्ट कर रहा है, मुर्गे की प्रवृत्तियों को। भाई जेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं कि नहीं, एक एक सेल में पूरे उसका पूरा इफेक्ट होता है ना, वो अंदर ले रहा है तो उसके पूरे जेनेटिक सिस्टम को ही तो अपने अडॉप्ट कर रहा है ना। अब बकरा खाने वाला देखो वैसे ही बेचैन मिलेगा, मांसाहारी लोग ऐसे बेचैन मिलेंगे। मांसाहारी लोग बड़े बेचैन से उठपटांग से रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, तो वो जो है उनके गुणधर्म उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं स्वपाकी हो, शाकाहारी हो, स्वपाकी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। अब एक बात बताओ कि इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, अभी तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हो गए है ना, इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, गांव घर में हैं, हाँ, स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहा है, कोई राजनीतिक गार्बेज परोस रहा है, कोई जो है इकोनॉमिकल गार्बेज परोस रहा है, कोई कुछ और गार्बेज परोस रहा है ना, सोशल गार्बेज परोस रहा है, तरह तरह के गार्बेज है ना। अखबार आपको क्या दे रहा है, टेलीविज़न आपको क्या दे रहा है, गार्बेज ही तो दे रहा है ना। गार्बेज तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सिर का ढक्कन खोल खोल करके तो ले रहे हो ना, डालो 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 डालो, सिर का ढक्कन लगातार खुला रखते हो ना आप लोग, जरा सा तो फट से खुल जाता है, डालो 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 डालो, अंदर डालो। टीवी को बोलते हैं हाँ डालो, अखबार को बोलते हैं हाँ डालो। कहीं भी कोई फालतू बकवास चल रही है, कोई भी फालतू बकवास चल रही है, तो वहां पर क्या होगा, बड़ी रुचि आ जाएगी वहां बात करने में। अरे क्या हुआ, हमें भी बताओ, अरे हमें भी बताओ, अरे हमें भी बताओ, ढक्कन तुरंत खोल दिया, है ना। और जहां पर भी थोड़ी बड़ी गहरी बात चलेगी आध्यात्मिक, कब खत्म करेगा ये, कब जाने को मिलेगा इतनी देर से, है कि नहीं। और कहीं भी अरे वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना, अरे क्या हो गया, सीधी रीढ़ तन जाएगी, आंखें खुल जाएगी, होश आ जाएगा। अरे हमें भी बताओ क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ युद्ध हो गया, यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ फलाना हो गया, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये होते हैं ना ककार या 5 Ws, किसमें कहते हैं, जर्नलिज्म, है ना, क्या 5 Ws या 6 ककार, जर्नलिज्म में। ये जो है इनके, इन चीजों को लिख दो तो आपकी न्यूज बन गई। 5 Ws या 6 ककार आ जाए तो आपकी न्यूज कंप्लीट हो गई। ये जर्नलिज्म का मूल सिद्धांत है ना। हाँ, व्हाट, वेयर, व्हेन और जो भी होंगे, हम भी भूल गए हैं भाई, हम भी भूल गए हैं अब 16 साल हमने जर्नलिज्म की है तो जो है इस प्रकार से इन्फ्लुएंसेस से बचने की कोशिश, साधक को जो है ना इन्फ्लुएंस से बचना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस सब जगह है। साधना में पहला काम होता है रॉन्ग इन्फ्लुएंस से बचना। इन्फ्लुएंसर तो सदगुरु भी है, लेकिन वो राइट इन्फ्लुएंसर है, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर तो सदगुरु भी है और बाकी सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं। हर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, परिवार में, समाज में, पड़ोस में, पति पत्नी, माँ बाप, टीचर, सब तो इन्फ्लुएंस ही कर रहे हैं ना, आपको प्रभावित करने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, बदलने की कोशिश ही कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बचा लेना। तेरहवीं का भोजन को भी मना किया जाता है कि ऐसे साधक को नहीं करना चाहिए भोजन, या फिर ऐसी जगह जो मृत्यु हुई है वो भोजन करना नहीं चाहिए साधक
अरे वो भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो बेकार की बातें हो गई। अभी इतने इन्फ्लुएंस दिन भर में 24 घंटे में ले रहे हो नेट खोल खोल कर, हाँ खतरनाक खतरनाक वाले साइनाइड के इंजेक्शन ले रहे हो और बोलते हो वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन कितना सा इन्फ्लुएंस देगा, और लहसुन खाने से हार्ट ठीक होगा, वह ठीक होगा। भोजन में इतना जहर लगा पड़ा हुआ है, हाँ भोजन में कितना जहर है कि नहीं? आज के भोजन में कितने केमिकल मिले हुए। अरे लहसुन खा रहे हो तो कुछ को अपना कुछ टॉक्सिन्स को बाहर करेगा, कुछ फायदा ही करेगा। लहसुन प्याज में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कितना इन्फ्लुएंस कर लेगा लहसुन प्याज, हैं? और उधर जो साइनाइड के इंजेक्शन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठोको 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 ठोको, हाँ सीधे वहाँ बढ़ा देते, हाँ यहाँ लगाओ, अरे तुम भी लगा रहे हो यहाँ लगाओ साइनाइड का इंजेक्शन, हाँ पोटेशियम साइनाइड का इंजेक्शन लगाओ बोलते हैं, उसके लिए तैयार हो। यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, और यह करना चाहिए, हाँ पोटेशियम साइनाइड के इंजेक्शन ले लेना चाहिए। स्पिरिचुअल गार्बेज खतरनाक वाला दिन भर परोसा जा रहा है और हर कोई ग्रहण कर रहा है। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये कॉमन चीजें बोल रहे हैं हम किसी व्यक्ति को जवाब नहीं देते, ये जवाब हम पूरी सृष्टि से हम बोल रहे हैं, पूरी मनुष्यता से हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी मनुष्य हैं साधक हैं उस समूह से हम बात कर रहे हैं।